बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच उस महायुद्ध की जिसमें पिछले 4 सालों में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन साल 2025 में सबसे ज्यादा तबाही इसी युद्ध के मोर्चे पर हुई है। रूस और यूक्रेन में न सिर्फ लोगों की जान गई है, बल्कि दोनों देशों के अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। हालांकि युद्ध रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कामयाबी दूर दूर तक नहीं दिख रही। यहां तक कि हर बदलते दिन के साथ युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर साल 2026 में क्या यह युद्ध रुक सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 2025 में भी धधकता रहा यूक्रेन। पलटवार में रूस का भी नुकसान। क्या 2026 लाएगा शांति का पैगाम? पुतिन ने धमकाया, फौज को आगे बढ़ाया। करीब 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग साल 2025 खत्म होते होते और भी भीषण होती चली गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन का इतना जबरदस्त अटैक किया कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कईयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल 2025 के आखिरी हफ्ते में कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमलों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 बच्चों समेत 46 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने 40 मिसाइल और 500 ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी को झुलसा कर रख दिया। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ठंड की मार झेल रहे कीव में बिजली गुल है और लोग हीटर और गर्म पानी के बिना रहने को मजबूर हैं। जान माल का नुकसान तो हुआ ही है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसॉन के ज्यादातर इलाके रूसी सेना के कब्जे में जा चुके हैं, जिनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। उधर यूक्रेन लगातार मॉस्को को निशाना बना रहा है। रूसी एयर डिफेंस ने कल रात 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनके निशाने पर मॉस्को था। अब दोनों ही देश एक दूसरे के एनर्जी सेंटरों, तेल भंडारों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को तबाह करने पर तुले हैं। पुतिन ने तो साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन इस जंग का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं करना चाहता, तो रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। यूरोप के साथ के बावजूद यूक्रेन ने इस साल काफी कुछ खोया है। एक तरफ रूसी सेना उसकी जमीन कब्जाती चली जा रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी उसकी कई उम्मीदों को तोड़कर टेंशन बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो।